जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 2 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 2 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 2 नवंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। गाइज आप सभी लोगों ने मुझे हैप्पी दिवाली के लिए इतना अच्छा विश किया है कि मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों की विशेस देख करके एंड आई होप कि हम लोगों का साथ हमेशा बना रहे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग डिटैच हैं इस वक्त हर चीज़ से। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं अवेकेंड, एंजेलिक, बहुत ज़्यादा डिवाइन इनको फील होता है, जैसे आपके ऊपर किसी ईश्वरीय शक्ति का हाथ है। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड भी हैं। तो मतलब इनको लग रहा है कि पूरे जैसे जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, वो वाली कंडीशन है। ये पर्सन हो सकता है वर्ल्ड टूर कर चुके हों, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, फॉरेन कनेक्शन भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं एंड इनको लग रहा है कि आपके जैसा है नहीं कोई। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 14। 14 का मतलब 5 बॉटम की एनर्जी एंड 3 4 1 1 17 एंड 6 8 एंड 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5 8 कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ। 17 को आप 8 कंसीडर कर सकते हैं, तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8:08 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 88 किसी फॉर्म में देख रहे हो सकते हैं। 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है या आपके पार्टनर का। ओके, लेट्स सी मोर। आपके पार्टनर अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आप ही को अपनी प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनके हैं, आपको इनसे कोई छीन नहीं सकता, आप किसी और के हो नहीं सकते, ये आपको किसी और का होने नहीं देंगे। एंड इस वजह से इन्होंने डिसाइड कर लिया है। ओके, इनको लग रहा है कि आप डिवाइन की कोई ब्लेसिंग है एंड इस ब्लेसिंग को ये अपने हाथ से खोने नहीं देंगे। यस, तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि ये सब होने तो नहीं देंगे, लेकिन अब ये कैसे नहीं होने देंगे इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए आपको अपना बनाने के लिए। एक तो आप लोग डिटैच हो चुके हैं, जिस वजह से ये काफ़ी परेशान है कि मतलब ऐसा ना हो कि पत्ता साफ हो जाए। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको कोई डिवाइन से ब्लेसिंग मिली है, कोई टैलेंट, कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ग्रीडी हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर नीडी हैं आपके लिए। ओके, क्योंकि पैसा आपके पास है, कोई टैलेंट आपको ऐसा जग गया है आपके अंदर जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। अब देखिए, हर इंसान की नज़र एक जैसी नहीं होती है, तो बस वही चीज़ है। 3.77 ये देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान हैं, काफ़ी तेज़ी से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि ये कहीं पीछे ना रह जाएं एंड इस वजह से बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं। 5 आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। आप लोग सिंगल हो सकते हैं। आप लोग में भी आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपसे अगर ये इतने इम्प्रेस हैं तो पता नहीं कितने लोग होंगे, तो इनको इस चीज़ को लेकर डर भी हो सकता है। हालांकि ये क्लियर है, मे बी आप इन्हीं के लिए सिंगल हैं या फिर आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन है, इस वजह से आपको कोई मिला नहीं, ये भी किसी के हो नहीं पाए। 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जस्टिस, मे बी आपके पार्टनर डिवोर्सी है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इन्होंने आपके साथ इंजस्टिस किया है। 3 4 7 2 9
आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा है, जिसके बाद इनकी आंखें खुली हैं। इन्होंने अपनी चीज़ों को, आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेक किया है। मे बी इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने आप पे डाउट किए, आपको आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया। तो कुल मिला के अब फ़िलहाल कंडीशन क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ चुका है। मतलब अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, नीट एंड क्लीन हो चुका है कि कौन क्या है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसका चेहरा भी सामने आ चुका है। मतलब ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि फाइनल क्लाइमैक्स पे चल रही है ये कहानी। कुछ लोगों का तो यूनियन होने वाला है, क्योंकि अगर क्लाइमैक्स चल रहा है तो कुछ का तो यूनियन होगा। कुछ लोग तो बताएंगे मैडम जी मेरा हो गया। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो बताइएगा। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल है आपके पार्टनर। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप लोग इतने टाइम से देख रहे हैं चैनल, तो आपको पता होना चाहिए कि हम सभी लोग एक साइकिल में चल रहे होते हैं। अब उस साइकिल में आप कहाँ पर हैं, ये आपको जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है, उसमें आपके पार्टनर के सामने सारी सच्चाइयाँ आ चुकी हैं। ये अपने कर्मा क्लीन कर चुके हैं। कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी भी क्लियरिटी इनको मिल चुकी है कि आप कितने दूध के धुले हैं एंड वो कितना इंसान किस कैटेगरी का है। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। अब बस फाइनल आपके पार्टनर स्टेप लेने की सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। तो मान के चलिए कि लगभग 6 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है, अगर आपके पार्टनर अभी अभी आपको छोड़ के गए हैं, तो मे भी आपको वेट करना पड़ जाए। अब कुछ लोगों के लिए ये होता है कि पास्ट लाइफ के कर्मा इतने स्ट्रांग होते हैं कि टाइम लंबा खिंच जाता है। कुछ लोगों के शॉर्ट होते हैं तो जल्दी जल्दी क्लीन हो गए एंड जल्दी से पार्टनर मिल गया एंड चीज़ें क्लाइमैक्स पे आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे यही सब चीज़ें होती हैं। आपको लगता है कि इतने टाइम से देख रहे हैं हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबकी डेस्टिनी अलग है भाई। आप सब लोग एक साथ तो इस दुनिया में आ नहीं गए थे। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आप लोग कोई ना कोई काम तो ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, शाइन, ग्लो अप सब बढ़ रहा है। एंड मे बी आपने इनसे मूव ऑन किया था, मे बी अब आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हैं। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ पहले डिस्टेंस बनाई थी। ये आपको छोड़कर गए थे किसी और के लिए एंड इस वजह से आपने भी इनको छोड़ दिया। मतलब एक होता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया तो आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, आप उसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप उससे अभी तक कनेक्ट हैं, आप उसका वेटिंग एनर्जी में हैं कि कब आएगा कब आएगा। एक होता है कि आप छोड़ के चले गए, आपने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सब सॉर्ड हैं। सॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल, कि मतलब यहाँ पे कोई इमोशन नहीं है। तो अगर इन्होंने कंप्लीटली इमोशन लेस थे आपके पार्टनर एंड आपके पास देखिए इमोशन ही इमोशन थे, लेकिन ये सबके सब खाली हैं, एक भी कप भरा हुआ नहीं है। मतलब आपकी उम्मीदों पे आपके पार्टनर खरे नहीं उतरे, ये आपको कुछ भी नहीं दे पाए, क्योंकि देंगे तो तब जब इनके पास होगा। ये खुद खाली थे तो आपको क्या देते? तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं दिया एंड ये बड़े रूखे तरीके से आपको छोड़ के ऐसे चले गए जैसे आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर यू। मतलब फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस एनर्जी में ये आपको छोड़ के चले गए थे। अब इनको हो रहा है, देखिए कितनी सॉर्ड लेके गए थे, 6 सॉर्ड एंड डिवाइन ने इनको पकड़ा दी है 10 बैंड कि बेटा अब तुम ये लो। ओके, तो वही चीज़ है, इक्वल गिव एंड टेक। आपके साथ नहीं कर पाए तो डिवाइन ने इनके साथ कर दिया। अब डिवाइन ने इनको 10 बैंड पकड़ा दिए हैं कि अब तुम इनका लोड पकड़ो, इनको संभालो, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। ओके, एंड आपने क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी थी, क्योंकि आपने इनसे प्यार किया था, आपके पास कप ही कप है, एक भी सॉर्ड आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। मतलब आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को, लेकिन आपने डिसीजन फिर प्रैक्टिकल होके लिया, क्योंकि जब आपके साथ प्रैक्टिकल बिहेव किया जा रहा है तो फिर आप कब तक इमोशन लेके चलेंगे? एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इमोशनल रहेंगे तो आपके पास सिवाय रोने के कुछ और बचेगा ही नहीं। एटलीस्ट आप खुद को भी तो कुछ प्यार करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने फिर कंटम्पलेशन किया है। आपको लगा कि इस इंसान ने मुझे दिया ही क्या है, मैं क्यों रोऊं उसके पीछे? भाई रोने के पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए, कुछ तो ऐसा किया होना चाहिए जिसके पीछे आप रोएं बैठ के। सिर्फ रोने के लिए तो कोई इंसान आया नहीं है, किसी को रोना पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट की है कि ठीक है, अगर तुम्हें मैं नहीं चाहिए तो फिर मैं अपने लिए एनफ हूँ। ओके, फिर आपने क्या किया है, खुद पे काम किया है, आपने अपनी वैल्यू निकाली है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको गिल्ट नहीं हुआ है, ये गिल्ट पहले आपको हुआ था। आपको एक पेन हुआ कि मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया, इतने घटिया इंसान से जिसके अंदर मेरे लिए एक इमोशन तक नहीं था, जो मुझे छोड़ के चला गया, इसने मुड़ के पीछे तक देखा तक नहीं कि मेरी क्या हालत है। एंड उसके बाद आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, आपने अपनी वैल्यू निकाली है कि मेरी वैल्यू क्या इतनी ज़ीरो है जो कोई छोड़ के चला जाए एंड मैं रोता रहूँ या रोती रहूँ। एंड फिर आपको डिवाइन ने हेल्प की है, आपने पक्का डिवाइन से हेल्प मांगी है, आपको मिली है हेल्प, आप सेल्फ डिपेंड हुए हैं, आप लोग शाइन कर रहे हैं। आपने ये जो डिटैचमेंट था ये इसीलिए था कि आप अपनी वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पर 11-11 मैंने बताया था ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। आप दबने के लिए, छुपने के लिए, को डिपेंडेंट होने के लिए बने ही नहीं हैं। तो आपके अंदर वो सिम ही नहीं पड़ा है कि आपको इस तरीके की, आपको मतलब आपको आईफोन वाली लाइफ जीनी है एंड आप नोकिया वाली लाइफ जी रहे हैं, समझ गए। तो बस वही चीज़ है कि बने हैं आप लाखों के लिए एंड आप थोड़े बहुत पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो डिवाइन कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो बस ये सब इसीलिए हुआ है। एंड अब आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी भर आपको यस मैम बोलेंगे। इसका रीज़न ये है कि इनको बहुत तगड़े वाले लेसन मिले हैं एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट भी था, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट था, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट था। ओके, तो यहाँ पर 17 मतलब 8 एंड 6 14 टेम्परेंस। अब यहाँ पे हुआ ये है कि मतलब आपके पार्टनर के लिए क्या क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर आप लोग 11-11 में हैं, ट्विन फ्लेम हैं, तो आप अगर डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं तो आपके पार्टनर भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका तो हो गया। अब आपके पार्टनर के साथ क्या था, ये जो थर्ड पार्टी थी, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेंटिकल ओरिएंटेड थी, मनी माइंडेड, क्योंकि आपके पार्टनर जैसे मनी माइंडेड थे प्रैक्टिकल, वैसे ही इनको पर्सन मिला प्रैक्टिकल। वो इंसान पैसे के चक्कर में इनके साथ लगा हुआ था, तो वहाँ पर भी इनको झटके मिले हैं। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनकी एनर्जी उसके साथ टेम्परेंस वाली हो गई, ये उससे डिटैच हो गए, एक ही घर में रहते हुए दोनों लोगों के अंदर कोई लव नहीं। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि लिटरली आप ही इनको डिजर्व करते हैं। ओके, एंड जब तक ये आपसे मिल नहीं लेते, इनका हर चक्रा ब्लॉक कर दिया इस पर्सन ने, इतना ज़्यादा इनको पेन दिया है। ओके, जय माता दी।